एक आपका रील बड़ा वायरल हो रहा है, ट्वीट भी हो रहा है, आपके साथ बड़े फॉलोअर जुड़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले का वाकया है ना। गोरखपुर की एक पहचान बन चुकी चित्रा त्रिपाठी जी है ना, उनका आपने रील शूट किया था। जरा उसकी कहानी बताइए। बड़े आप इस समय ट्रेंड कर रहे हैं, लोग उस वीडियो को बड़ा देख रहे हैं। देखिए, कहानी ये है कि मैं 10वीं या 11वीं का छात्र रहा हूँ। 10वीं का छात्र था और वो हमसे सीनियर रहीं क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। वो कौन, नाम बताइए। श्रीमती चित्रा त्रिपाठी। हाँ, वो शादीशुदा हैं। इस समय उनके पति हिंदी खबर एक राष्ट्रीय समाचार चैनल उसके संपादक और मालिक हैं। तो दोनों से हमारी बातचीत है। पति देव से हम पहले मिले थे, तो उनको मिलने के बाद यही कहानी सुना है कि पहले दुल्हन के कब फॉलो कर ले रही है। क्या उनका लिए हंस पड़े, क्या ये सब बात कहा जाता है। ठीक है। तो जब हम विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र सम्मेलन में अभी बीते दिनों शामिल हुए, तो होता है ना, जब ढेर सारे बच्चे एक विद्यालय के, एक विश्वविद्यालय के इकट्ठा होते हैं, अपने अनुभव को साझा करते, तो हम कभी उनसे आज तक की बात नहीं बोले थे। जब मेरे सामने वो दिखी ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा मन हुआ कि ये बात इनको बताएंगे तो बड़ी गुदगुदी होगी, इनको अच्छा लगेगा। और बस हमने बताया और मुझे लगा कि तुम दिल की बात न कह पाओ तो तुमसे लाचार कोई नहीं है। अब ये भी नहीं कि हर बात कही जा सके, लेकिन जिन बातों को कही जा सके उन बातों को कह देना चाहिए। और मेरी बातें इतनी दिलचस्प थी कि अभी तक उसको 9.2 मिलियन लोग देख चुके हैं। अरे वो एनसीसी का परेड चल रहा था, तो उस परेड में लड़के भी शामिल थे, लड़कियां भी शामिल थी। परेड ख़त्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, हम भी भागे। लेकिन तब तक मेरी नज़र पड़ी एक एनसीसी कैडेट के ऊपर, जो बड़ी सुंदर, बहुत प्यारी सी थी। साइकिल चलाने लगी, मैं भी पीछे लग गया। ठीक है। क्या हुआ कि पीछा करते करते मैं जब आगे बढ़ा तो देखा विश्वविद्यालय के वो अंदर चली गई। फिर मेरा मन कहा, देखो ये सीनियर बहुत है तुमसे, तो कृपया शिष्टतापूर्वक व्यवहार करो, इनका सम्मान करो, आदर दो और तुम अपने रास्ते को बदलो। तो मैं पीछा करने की जो प्रवृत्ति है, वहीं पर मैं उसे चेंज करके अपने दैनिक गतिविधि में चला गया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस रील को देखने के बाद न जाने लोग क्या क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ अटपटी बातें भी कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि अपने दिल की बात कहना, इतने सुंदर तरीके से कहना, ये बहुत आसान नहीं था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, देखो उस समय का संस्कार कैसा था। हमारी वो सीनियर हमें समझ में आई तो हम रास्ता बदल दिए। आजकल अखबारों में आता है कि पता चले कि ट्यूशन में मास्टर साहब पढ़ावत रहे, हाँ, और हम फलाने की बिटिया वहाँ पढ़ने जाती थी और कुछ महीनों बाद दोनों शादी कर लिए। मतलब शिक्षक अपने विद्यार्थी से विवाह कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसे अनगिनत तरह के सवाल, परिस्थितियाँ समाज में घट रहे हैं। मूल्य बहुत गिर गया है। तो इमोशंस कुछ भी कैसे भी आ सकते हैं ज़िंदगी में, बस ये ज़रूरी है कि हर इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाए और मर्यादा में रहा जाए। बहुत बड़ी बात, इसीलिए आप डिजिटल बाबा और लोगों के भीतर छाए हुए हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। बड़े कोई अगर साधक बन जाए और ये सब बातें हों तो वो भीतर ही दफन कर देगा, लेकिन आप हिम्मत जुटाते हैं, साधक बन चुके हैं, सन्यासी बन चुके हैं, ब्रह्मचर्य आपने अपना लिया है, फिर भी ये हिम्मत कर रहे हैं कि मैंने किसी का पीछा किया और उस व्यक्ति को जाकर बता रहे हैं, जो कि एक प्रतिष्ठित चैनल की वो एंकर है। और थप्पड़ लगा सकती थी। सोचो, अगर मान लो उनका मूड कर जाता कि 2 घूसा, 2 चाटा, 2 लप्पड़ लगा दे, ये क्या बदतमीजी है, ये कोई बात करने की जगह है। लेकिन मुझे खुशी है कि वो पूरी देर मुस्कुराती रही और मुझे लगता है कि वो घटना भी उनके जीवन का बहुत ही अनूठा घटना होगा। न कभी पहले घटा होगा, ना आगे कभी घटेगा। बहुत ये खूबसूरती, आप किसी से अपनी बात कह देते हैं। यही लोग आपको जानना चाहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं कि कैसे ये आप कर पाते हैं। सब कुछ आपने साध लिया है, फिर भी मैं आपको बताऊं, देखिए